और हाथ में लपेट ली। देसी कट्टा उसके हाथ में था और उसने 2-3 बार चलाया। किसी कारणवश वो चला नहीं, उसने मेरे ऊपर हमला किया और मेरा सर फाड़ दिया। मेरे बच्चे की अब किडनैपिंग भी करवा के ले गया था, वो तो कॉलोनी वालों की बदौलत बच गया। नमस्कार, मेरा नाम है यश असानी और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाते हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के करावल नगर में, जहां पर पुलिस की कार्रवाई को देखकर बहुत लापरवाही बरती जा रही है। क्या है वो पूरी कार्रवाई और क्या हो रहा है पूरा मामला, जुड़ेंगे पीड़ित के परिवार से और जानेंगे क्या है ये पूरा मामला। इस खबर से लेकर पूरी जानकारी लेकर आएंगे आपके पास विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ तेज तर्रार न्यूज़ पर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या कुछ हुआ आपके साथ? जी, मुझे हमारा ऐसा ही जानकारी में दूर की में मैं नहीं जानता उसे। मुझे पहले उसने 3 लाख रुपए से फंसाया है। मुझसे बोला कि मेरे लड़के की सरकारी नौकरी लगनी है, उसमें कहीं पैसा देना है। तो मैंने उसे 3 लाख रुपया उसे 2-3 बार में दे दिया करके, जैसे तैसे। मैं मज़दूर आदमी हूँ, किराए पे अपने लेके बच्चों को रह रहा हूँ। फिर उसने मुझे चेक साइन करके एक दे दिया, बोला कि मेरे पास समय नहीं है। उसकी है सरकारी नौकरी और वो बड़ा अधिकारी है, बड़ी पोस्ट पर बैठा है फ्रॉड आदमी। मेरे पास उसके सारे सबूत हैं। उसने बोला, तो मुझे एक दिन उसने घर पे बुला लिया अचानक, बोला कि राकेश जी आप अपना पैसा ले जाओ। मैंने उसका कोर्ट में केस डाल दिया, पैसा नहीं निकल रहा। सब लोगों के हाथ पैर जोड़े कि मुझे पैसा ये बंदा नहीं दे रहा। फिर मैंने कोर्ट में केस डाल दिया। उसने एक दिन अचानक मुझे कुछ समय बाद घर पर बुला लिया, बोला के पैसे ले जाओ। मैं उसके घर पर गया तो बोला कि आज नहीं है राकेश जी, जिससे पैसा आना है वो कल आएगा। तो मैं अगले दिन उसके घर पर गया तो घर की बजाय उसने पार्किंग है उसके घर से थोड़ी सी दूरी पर, करीबन 20-25 मीटर की दूरी पर है, तो पार्किंग है उसके पास में खड़ा। बोला कि यहीं खड़े रहो, मैं पैसा लेके आ रहा हूँ। तो शॉल ओढ़े था वो, मेरे पास आया है जब, तो शॉल ओढ़ा था तो उसने उसके हाथ में देसी कट्टा जब शॉल से उड़ाया, उतार के फेंक दी उसने वहीं पर और हाथ में लपेट ली। देसी कट्टा उसके हाथ में था और उसने 2-3 बार चलाया। किसी कारणवश वो चला नहीं। फिर उस देसी कट्टा की राड होती है आगे लंबी इतनी सी, वो मेरे सर में यहाँ पर मार दी। जिसने आपको कहा था कि आप यही रुके रहिए, हम पैसे लेके आ रहे हैं, उसी ने आप पे हमला किया? हाँ जी, उसने मेरे ऊपर हमला किया और मेरा सर फाड़ दिया। इतने में माँ कई लोग, सुबह 9:30 बजे का टाइम था, सुबह का मॉर्निंग का समय था, तो टहलने वाले लोग कुछ आ गए। तो एक बंदे ने मुझे 50 रुपये भी दिए और निकाल दिया। बोले बेटे तू घर निकल जा। मैं खून में नहा गया था। फिर अपने करावल नगर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में मैंने दवा कराई आकर, और यहीं पर मैंने 100 नंबर पर कॉल करी आकर और 112 नंबर पर, और पुलिस वालों ने कुछ भी रिपोर्ट नहीं लिखी, ना कोई अभी तक उसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं कर रहे। अब मुझे विवेक विहार बुला रहे हैं, कभी करावल नगर बुलाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। कितना वक्त हो गया इस घटना को? हो गया मेरे सर में मारे 1 साल हो गई करीबन। और दूसरी बात है, मेरे बच्चे की अब किडनैपिंग भी करवा के ले गया था, वो तो कॉलोनी वालों की बदौलत बच गया। मेरे बेटा दूध लेने गया था, 17 फरवरी की घटना है, और बेटे की उम्र 10 साल की है और बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी। वहाँ बताने वाले लोग कह रहे थे, आप पूछ भी सकते हो, वहाँ पर पूरी गली में सबको पता है, सब कॉलोनी में पता लग गई है कि घर के बाहर से अगवा किया? हाँ जी, घर के बाहर मेन रोड पर। हाँ जी, वहाँ यमुना डेयरी है, यमुना डेयरी से शांति निकेतन स्कूल रोड पर यमुना डेयरी है, वहीं से दूध लेके आ रहा था। शाम को डेली आता है वो। हाँ, हमें पता नहीं था कि ये ऐसा होगा हमारे साथ। हमारा किसी से जाति दुश्मनी कोई झगड़ा नहीं है। और वो ताले सिंह था, हमारे बच्चे ने भी पहचान लिया है, वही आदमी था। हमारा बेटे ने हमारे घर पर तुरंत बताई, पापा वो ताले सिंह था, ऐसे ऐसे कह के ये भी कह के गया है कि अपने पापा से कह दे कि कोर्ट से केस वापसी ले ले, नहीं तो तेरे पापा को या तुझको, तुम्हारे साथ में कुछ भी कर दवा दूंगा मैं। अब तो कौन सा थाने में केस गया है? ये करावल नगर थाना है। यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, पुलिस वाले बोल रहे हैं उस पर तुम झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं वो। यूँ कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि तुम कोई मर जाओगे जब ही हम कुछ करेंगे, हम नहीं करेंगे जब तक। और पुलिस वालों ने मेरी घरवाली को मेरे बच्चों के सामने और मेरी घरवाली तक को गालियाँ दी हैं और मुझे गालियाँ दी हैं। कॉल पे नहीं, वैसे ही बुला लिया था थाने एक दिन कि आ जाओ, तुम्हारी FIR दर्ज करेंगे, रिपोर्ट दर्ज करेंगे। तो इसलिए मैं गया, तो वहाँ पर एक सतीश नाम के SI है और एक जगदीश ढाका है, दोनों ने गालियाँ दी। तो फिलहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक? कुछ भी नहीं किया। आप क्या चाहते हैं? मैं FIR करवाना चाहता हूँ थाने में
केवल FIR हो जाए उसके खिलाफ, कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। आपकी एक FIR भी नहीं लिखी गई है? कुछ भी नहीं किया गया सर। हाँ जी। आप क्या चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी हो जो आरोपी है? हाँ जी, मैं उसके सबूत दे रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में डाल दो, अगर वो उसके सबूत हैं आपके पास, मैं दे रहा हूँ सबूत। अगर उसके सबूत हैं तो उसे पकड़ के जेल में डलवा दो। यस। और जो आपके पैसों का विवाद है उसको लेकर आपकी क्या मांग है? हमारा पैसा तो कोर्ट दिलवा देगा, हमें पैसे की कोई चिंता नहीं है। पैसा हमने डाल दिया है कोर्ट में केस, हमारा पैसे का कोई मैटर नहीं है, ना पुलिस दिलवा देगी। पैसा हमारा कोर्ट ही दिलवाएगा बस। फिलहाल आप चाहते हैं कि जिसने आप पर कट्टे से हमला किया और जिसने आपके बेटे की वो किडनैप किया उसको सज़ा हो? हाँ जी। कितने लोग आए थे आपको किडनैप करने? 2 लोग थे मोटरसाइकिल पर। कहाँ से आपको किडनैप किया उन्होंने? मदर डेयरी के सामने एक शांतिनिकेतन स्कूल है, उसके बीच में मेडिकल स्टोर पड़ता है, उसके बगल में पार्किंग है, उसके सामने मेन रोड पे उठा के ले जा रहे थे मोटरसाइकिल पे। 2 लोग थे, पीछे ताल सिंह बैठा था। उनने मेरा हाथ पकड़ के खींचा ना तो दूध सारा उधर ही फैल गया। एक अंकल स्लिप पे बैठे थे, वो रोता देखकर चिल्ला रहा था मैं बहुत तेज, तो उनने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया और जाते समय बोल ले कि अपने पापा से बोल दे कि कोर्ट से अपने जो भी केस वगैरह है सब वापसी ले ले। आपको वो किडनैप करके कहाँ लेके जा रहे थे? किडनैप करके शांतिनिकेतन स्कूल से सीधा सामने ले जा रहे थे, लेकिन वो ले जा नहीं पाए थे क्योंकि अंकल ने छुड़ा लिया था उस वक्त। अच्छा, काले सिंह वही हैं जिन्होंने इनके सर पर हमला किया था कट्टे से? हाँ। अच्छा, आपको कुछ धमकी वमकी दी उन्होंने? हाँ, बोल के गए थे कि अपने पापा से बोल दो कि अब कोर्ट के केस अपने पापा से ले लें, आज तो मैं तेरे पापा और तुझे कुछ भी कर दूंगा। जी, आपको भी गालियाँ दी थाने में? और क्या बोलते हैं, तेरा बेटा मर जाएगा जब वो होगा तो बताओ, जब हमारा बेटा जब मर जाएगा तभी करेंगे, और पहले से कुछ नहीं करेंगे। जब हमारा बच्चा अगर कुछ नहीं रहेगा तो अगर हमारे आदमी को कुछ हो गया, हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम ये कहते हैं जो हमारे बच्चे के साथ और हमारे आदमी के साथ हुआ उसे करो, बस हम ये चाहते हैं, हमारी FIR कर दो। देखिए, जैसा कि हम पीड़ित से जुड़े जिन्होंने हमें बताया कि पैसों को लेकर एक विवाद इतना बढ़ता चला गया कि 3 लाख जब उसने उन्हें दिए, जब कोर्ट पे केस करने के बाद उन्हें धमकी मिलने लगी और उसके बाद उनके बेटे को अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद उनके सर पर भी हमला किया गया कट्टे से, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में जाके FIR की। देखिए, जो पूरा मामला एक करावल थाने में गया है, वहाँ के जो ASI हैं जगदीश ढाका, इन्होंने इनको गालियाँ दी, बुलाकर इनसे बदतमीजी से बात की। ये बहाना देके कि आपकी बात सुनी जाएगी, FIR लॉन्च की जाएगी, लेकिन इनसे बदतमीजी से बात की। साथ ही हम आपको ये बता दें कि अक्सर आपने पुलिस की लापरवाही को देखकर काफ़ी मामले सुने होंगे, लेकिन ये जो पूरा मामला है इसको तकरीबन 5 से 6 महीने हो चुका है, फिर भी अभी तक आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही इनकी अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की गई है। फिलहाल हम आपको बता दें, इनके बेटे को जो किडनैप किया गया था वो उसी दिन वापस आ गया था, लेकिन बदमाशों ने उसको छोड़ते वक्त एक धमकी दी कि अगर अपने पापा को कह दे कि केस वापस ले ले, नहीं तो तेरे पापा का भी वही हाल करेंगे जो तेरा हाल किया है। साथ ही हम आपको ये बता दें कि 5 से 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस की कार्रवाई जो है उसको लेकर ठीक ढंग से कोई नतीजा सामने नहीं आया। फिलहाल पीड़ित की यही मांग है कि जो आरोपी है उसको सज़ा मिले और पुलिस की इसकी ठीक ढंग से कार्रवाई की जाए और उनकी FIR ठीक ढंग से लॉन्च की जाए। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि पीड़ित है 3 लाख को लेकर उसने मदद की थी, लेकिन जब उसके पैसे वापस नहीं आए तब उसने कोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया। अब आप भी अपनी इस मामले को लेकर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही दिल्ली की अन्य मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं यश सानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।